गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर, आपकी क्लास 4th की व्याकरण शिल्पिका छठा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है लिंग, जेंडर। देखिए, पढ़िए और समझिए बच्चों। इस प्रकार से आपको ये चित्रों में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? मोर नाच रहा है, बैल खेत जोत रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, मोरनी पेड़ के नीचे बैठी है, गाय हरी घास चर रही है, धोबिन इस्त्री कर रही है। बच्चों, कॉलम ए में छोटे आ में आप देख रहे हैं कि प्रयुक्त रंगीन शब्द दिए गए हैं, जैसे मोर है, बैल है और धोबी है। ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और दूसरे कॉलम में आपने देखा मोरनी, गाय और धोबिन, ये जो है स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अथवा पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही हम लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आपके ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। निशांत विद्यालय जा रहा है, चाकू फल सब्जी काटने के काम आता है, चूहा कपड़ा कुतर रहा है। इस प्रकार से दे रखे हैं ये शब्द आपके। तो बच्चों, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर भी हम अब उनके पुरुष अथवा स्त्री होने का पता कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था इस प्रकार से कि निशांत, चूहा और चाकू, ये रहा है, आता है, इस प्रकार से ये शब्द हैं। तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। कोयल, पुस्तक, गाती, रखी है, ये सब हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग के बच्चों दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नौकर, घोड़ा, माली इत्यादि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नौकर का कर दिया नौकरानी, घोड़ा का हो गया घोड़ी, माली का मालिन, इस प्रकार से। तो ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करने के लिए बॉक्स में ये कुछ दे रखे हैं ये शब्द। इन्हें आप एक बार से अच्छी तरह से देखना और याद करना। बच्चों, ऊपर दिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अतिरिक्त कुछ निर्जीव वस्तुओं, स्थानों, भावों, विचारों वाले शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनके शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं होता। इसलिए हम लिंग को हम वाक्य में इनका रूप देखकर ही पहचान सकते हैं। जैसे वस्तुओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द ये इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे सोफा, पलंग, ताला, पेन, ये सब पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग मेज, पुस्तक, चारपाई, कार, बस, साइकिल, ये सब स्त्रीलिंग है। ये एक बार आप इन दोनों बॉक्सों को अच्छी तरह से पढ़ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो वस्तुओं में आते हैं। भाव और विचार संबंधित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? गुस्सा, आनंद, दुख, क्रोध, प्रेम, हर्ष। वहीं स्त्रीलिंग क्या है? दया, खुशी, प्रसन्नता, उदारता, शांति, पराजय, इस प्रकार से। बच्चों, एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आपके बच्चों, ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।